फिर से वही बात, ये गेहूं का हलवा बना के यूथियों को दें। अच्छा, खबर माने का भी झूठा है, थोक के चट लेंदे हो। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। अडयाला जेल में यार खान साहब की सफर केस की समाअत थी, तो आज 6 साफियों को अंदर जाने की इजाज़त भी मिली, जबकि इससे पहले 3 साफियों को अंदर जाने की इजाज़त थी। और ये पहली बार ये ऐसा हुआ है कि खान साहब से सवालात किए साफियों ने और खान साहब ने उनके जवाब भी दिए। वो क्या सवालात थे और जवाब थे उसकी पहले वो आपको खबर देता हूँ और फिर इसकी कान झांट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी, जब खान साहब से सफ़र के हवाले से सवाल हुआ तो खान साहब वही जवाब, सवाल चना थे जवाब गंदम। तो जनाब सबसे पहले सवाल का जवाब यह था कि खान साहब ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा, साइफर केस में जनरल बाजवा और अमेरिकी सफारत खाने के ऑफिशियल को गवाह बनाऊंगा। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। अच्छा, ये बेसिकली वही सवाल है कि जो पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ये वो साफी नाम नहाद यूट्यूबर जैन है, नाम नहाद पीटीआई के यूथी साफी जो है वो खबर फैला रहे थे कि वो जी मुज़ाकरात हो गए, गलबात होगी, डन होगी, या खान साहब है प्या वटते वज़ीर आज़म, खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। ये वही उनका डिनायल पेश किया है खान साहब ने, यानी उन यूट्यूबरों के ऊपर थूका है इन्होंने कि यार ए पई तुहाडी ये खबर दी ना हकीकत है। तो अच्छा, ये देते भी वो साफी खबर है कि जो बड़े अपने लोग नामी ग्रामी साफी हैं, लेकिन इनकी ना तो एक शख्स है ना कोई मुलाकात हो रही है खान साहब के साथ, और आगे खबर 4 दिन के बाद जी बल्ले बल्ले असी पता नहीं केड़ा कोई भाटा लिया। पर झूठ बोल बोल के यूथिया यूथिया बना देने, यूथिया चे वाला जरा बना देने। अच्छा, उसके बाद खबर मानिका के इल्जामात के सवाल पर इन्होंने कहा कि मैं कसम उठाने को और कुरान पर हाथ रखने को तैयार हूं कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जब मैं निकाह कर लिया था, और बच्चों को अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, इंसाफ के रहनुमाओं जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं उसके बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया, 48 घंटों में 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यास्मीन राशिद वाजिया तौर पर ये कह रही थी लोगों को कि अंदर मत जाएं, सीसीटीवी में देख लें इनको अंदर कौन लेकर गया। लंदन प्लान नवाज शरीफ को वापस लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को खत्म करने के लिए था। जेल में किसी मुश्किल में नहीं हूँ, जेल में रहना इबादत समझता हूँ। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ेगा और लड़ने को तैयार है। मुजीबुर रहमान के खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया, फिर इसने 162 सीटें जीती हुई थी। मैं आज आपको वाज़ेह कह रहा हूँ कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी, हालांकि हालात देखकर खदशा है कि कहीं इलेक्शन से भाग ना जाए। अच्छा जी, अब थोड़ी कान छांट कर ली जाए, थोड़ा पोस्टमार्टम कर लिया जाए। सबसे पहले जी, जो खान साहब ने ये कहा कि डोनाल्ड लू को और सफारत खाने के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें अदालत में बुलाऊंगा, बिल्कुल ठीक, बुलाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि बाजवा साहब को जरूर आना चाहिए और आके चंगी ठीक ठाक तसल्ली नाल इन्हें जवाब दे के जाने चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन गलत था और कौन सही। और मुझे लगता है कि बाजवा साहब आएंगे भी जरूर, बाजवा साहब जरूर आएंगे, चाहे उन पर अभी पाबंदी है 2 साल तक वो नहीं आ सकते, मजीद 1 साल वो मीडिया के ऊपर नहीं आकर कोई बयान नहीं दे सकते, लेकिन अदालत बुलाए तो उन्हें आना चाहिए अगर आर्मी रूल्स इनके दरमियान हायल ना हो गए तो। और दूसरी बात, ये ऑफिशियल जो है सफारत खाने को उन्हें बुलाने की बात कर रहे हैं। खान साहब छड़ दिया करो यार, यकीन मनो तुरी सारे ने यूथिया समझा है, यूथिया भी बल्कि वो चे वाला यूथिया, उन्हें भाई ये गोलियां दिया करें, वो समझ लेंदे ने, वो मानते हैं आपकी सारी बातें। भाई सारी पूरा पाकिस्तान सारी कौम यूथिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के छड़िया करो। एडे ही वेले बैठे ने ना हो के खान साहब ने बयान देने लिए आ जाएंगे। मन्या मानते हम लोग कि अमेरिका आपके साथ है, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो अदालत में आके आपके हक में बयानात देंगे। अच्छा जी, उसके बाद खान साहब ने कहा जी कि खबर मानिका के हवाले से जो सवाल किया तो उन्होंने कहा जी मैं कुरान पर हाथ रखने को तैयार हूँ। भाई मान लिया तुझे कुरान पे हाथ रखो। अच्छा, खबर मानिका भी झूठा है और कंदील बलोच ने 2016 में जो कहा वो भी झूठ था, यानी कल खान साहब तुझे सच्चे हो, बाकी सारी दुनिया झूठी है। मैं फिर से वही कहूंगा कि यूथिये भाई यूथिये ही चे वाले यूथिये हैं, पूरा पाकिस्तान या पूरी कौम यूथिया नहीं है, इसलिए गोलियां उन्होंने संभाल के रखो। अच्छा, उसके बाद खान साहब ने एक और जो छोड़ी, वो कहते जी जो पीटीआई रहनुमा मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, केड़े रहनुमा के छड्डन से तुम शुक्र अदा कर रहे हो खान साहब? क्या फवाद चौधरी या फयाजुल हसन चौहान क्या और बहुत से छोड़ के चले गए हैं, अली जदी आपको छोड़ के चला गया, इमरान इस्माइल आपको छोड़ के चला गया। इनके जाए जाने पर जनाब ये सारे आपके ना कैबिनेट के मेंबर रह चुके हैं, आपके वुज़रा रह चुके हैं, तो तब आपको नहीं पता था ये सारी गंदी मच्छियां, और आज आपको शुक्र करना याद आ गया, फिर वही थोक के चट लेंदे हो। मैं कहना खान साहब वो
ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯੂਥੀਏ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਲਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥੀਏ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, सिर्फ पूरी कौम नहीं खा सकती, पाकिस्तान पूरा नहीं खा सकता। ये गूं का हलवा यूथी खा सकते हैं, उन्हें खिलाते रहे आप। अच्छा, लंदन प्लान की बात आपने की। लंदन प्लान, सारा लंदन प्लान था। 9 मई का वाकया सारा लंदन का प्लान था, मान लिया भाई सारा लंदन का प्लान था। अच्छा मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ ने हसन न्याजी को कहा था कि कोर कमांडर हाउस में जाओ और वहां पे उसकी पतलून उठा उसका साइज बताते फिरो, एक 52 साइज है, 48 साइज है, 50 साइज है, ये सारे साइज नवाज शरीफ ने कहा था हसन न्याजी को कि भाजी दसो। सीसीटीवी में भाई बड़ा कुछ नजर आएगा, अंदर गया कौन, कौन लेके गया और जाके किया क्या, सब नजर आता है। फिर से वही बात, ये गूं का हलवा बना के यूथियों को दें। कौम को यूथियों की तरह गूं का हलवा खाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई शौक है। अच्छा उसके बाद जी कहते हैं जी इबादत समझता हूँ जेल में रहना, तो भाई फिर रही जो इबादत करी जाए वो उत्थे बह के की लोड़ है पाकिस्तान बाहर आके तुसीं पाकिस्तान नूं बर्बाद करना है, दो हत्थी लुटना है ते जाहल निकम्मे एक नंबर दे बेवकूफ लीडर हो तुसीं ते इबादत करी जाओ। हम भी बड़े खुश है भाई, आप जेल में बैठे हो, मैं कहना बाहर आके वैसे भी कंजर ही नहीं जाने ने ते उस नाल बेहतर है तुसीं जेल च बवो, इबादत करो, बहुत अच्छे लगदे हो सानू। मैं कहना तकरीबन 200-250 साल तक जारी रहे है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।